नमस्ते दोस्तों, स्टोरी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमें उम्मीद है कि आप लोग स्टोरी सुने होंगे और अभी तक आप सबका कमेंट नहीं आया। पसंद आए तो ज़रूर कमेंट दें ताकि पता चले कि मेरी स्टोरीज़ कैसी हैं और मैं कैसी लिखती हूँ। जैसे अन्य लोग कहानीकारों और उपन्यासकारों को आप लोग अपना प्यार देते हैं, वैसे ही गूगल से यदि आप लोग को सर्च करके निकालना हो, मेरा वर्डप्रेस ब्लॉग है जो 75 के ऊपर है, जिसमें आपको कम से कम 65 मेरे नॉवेल्स के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें एक नॉवेल है अधूरा नायक मुस्कुराती जंग। ये एक केस डायरी है। तो केस डायरी में केसेस से रिलेटेड वृत्तांत टाइप का एक अनपोस्टेड लेटर का 102 से ज़्यादा पोस्ट उस पर हैं, जिसको आप देख सकते हैं और आगे भी होते रहेंगे। कम से कम अनलिमिटेड पोस्ट हैं उसके, तो होते रहेंगे समय समय पे, जब जब मौके मिलेंगे। तो उसको पढ़ना चाहें तो पढ़िएगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे सर्च करना बाकी है। जितने क्राइम्स हैं और अभी तक अदर स्टडीज़ हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा पेंडिंग है 102 103 तक, और आगे चलते रहेंगे डाउट पे और फिर पुख्ता सबूतों पे, और उसके बाद क्लाइमैक्स जो होगा 102 वो आपके नॉवेल्स में टर्न हो जाएंगे, आगे के नॉवेल्स में टर्न हो जाएंगे। तो आपके वो नॉवेल है, उसे पढ़िए। उस पर भी वर्डप्रेस सोसाइटी के फैमिली के हमारे कुछ मेंबर्स पसंद किए हैं और सब्सक्राइब भी किए हैं। गूगल पे देखिए, ये मेरा जगदम्बा तिवारी शुक्ला नाम से करिएगा तो आपको पूरे ब्लॉग्स मिल जाएंगे। jagdambastories.wordpress.com को आपको जब देखिएगा मिस्टर जगदम्बा तिवारी शुक्ला का शॉर्ट स्टोरीज़ का, तो आपको उस पर 300 एबव स्टोरीज़ अब तक मिलेंगी, जिनमें कैरेक्टर वाइज मतलब कलाकार, चारित्रिक और अदर मैटर सहित आपके स्टार्टिंग में 2016 से जब से मैं पोस्ट डाल रही हूँ तब से आपको मिलेंगे, और बाद में आपको बातचीत के लैंग्वेज में बात करते हुए एक अटैचमेंट के तरह से वृत्तांत वर्णन करता हुआ आगे के पोस्ट भी मिलेंगे, जिनको ज़रूरत पड़ने पे जब उसके संकलन बनेंगे, जब मैं पोस्ट करूँगी तो उसमें थोड़ा बहुत सुधार करके आप लोगों के सामने किताब का संकलन ला दूँगी। तो अभी हम लोग बात कर, अभी ये दिखा दिए, गूगल पे आपको सर्च करना हो तो ये देख लीजिए, इसको ऐसे सर्च कर लीजिएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा। मिस्टर जगदम्बा तिवारी शुक्ला, ये 2016 से ही है और इससे बेटर कंडीशन में था। अब तो फिर भी सब कुछ है, लगभग है। आप मिस्टर जगदम्बा तिवारी शुक्ला नाम से सर्च करिएगा। अगर वर्डप्रेस से न मिले, मेरे URL से आप लोग न ढूंढ पाए, तो गूगल पे आप लोगों को मिस्टर जगदम्बा तिवारी शुक्ला नाम से ढूंढिएगा। सारे ब्लॉग्स नहीं मिले तो भी स्टोरीज़ वगैरह के तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि 75-76 ब्लॉग्स हैं। एक ब्लॉग है शॉर्ट स्टोरीज़ का, उससे रिलेटेड लगभग सारे विजिट्स हैं उसके वर्डप्रेस पे, और आगे भी बनेंगे जैसे जैसे प्रोजेक्ट डिसाइड होंगे। और ये प्रोजेक्ट उम्मीद है कि इसमें ज़्यादातर 2021-22 तक पूरे हो जाए, लेकिन एक साथ पूरा पब्लिश नहीं किया जा सकता, या फिर अभी एक एक करके ही जाएंगे। पूरा एक साथ अगर हो जाएगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो हम लोग बात कर रहे थे गुदड़ी के स्वाभिमान की, जिसमें इसके पहले के स्टोरीज़ में ये वृत्तांत वर्णन है, रेल यात्रा का वर्णन है। तो जिसमें दमयंती को देखते हैं किस तरह वो अपना एक व्यावसायिक महिला है, एक प्रोफेशनल बिजनेस वूमन है, जो ट्रेन यातायात के जरिए अपने सामान को बेचती है। लेकिन हमारे समाज में रहने वाले लोग नारी होने की वजह से उसको एक तुच्छ मैटर मानते हैं। वही पुरुष अगर कोई चीज़ बेचता तो इस तरह गंदी नज़र से नहीं देखा जाता, लेकिन उसको ऐसा ट्रीट किया जाता है जिसका वो विरोध करती है। कुछ सामाजिक प्राणी जो अच्छे होते हैं वो उसको जगह देते हैं, बैठाते हैं। ये सब संजना देखती रहती है, क्योंकि वो आगे अपने जीवन का भविष्य देख रही थी कि क्या हम यदि ऐसे प्रोफेशनल बनते हैं तो ये भविष्य हमारा भी है। हमारे लेवल देखिए, लेवल चाहे आप अपर सेक्टर में भी क्यों न चले जाएं, महिला हैं,
हरासमेंट के केसेस में लॉ स्टूडेंट रही हूँ, लॉ स्टूडेंट LLB में मेरे टॉपर मैटर्स रहे हैं, फिर भी हम लोग उसमें ऐसे केसेस पढ़ते हैं जो हरासमेंट महिलाओं से रिलेटेड हर सेक्टर में है। समय समय पे अब तो महिलाएं आवाज़ उठाने लगी हैं, पहले तो आवाज़ भी नहीं उठाती थी डर से कि समाज में निकलेंगी तो जो क्राइम करते हैं वही कहेंगे उफ, या फिर है नज़र से देखेंगे। महिलाओं को इतनी शक्ति नहीं थी कि ऐसे मुंह बोलने वालों का मतलब वो उनको सजा दे सके, जबकि प्राइवेट डिफेंस 100 में है कि यदि कोई ऐसा करता है कि या कुछ ऐसे हालात आते हैं तो आप वायलेंट अटैक कर सकती हैं, आपको पूरा प्राइवेट डिफेंस मिलेगा, आपको ये सजा माफ़ होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महिलाएं इसलिए नहीं कर सकती कि पुलिस पुरुष प्रधान, सिस्टम पुरुष प्रधान, फैमिली, समाज, लड़के का भविष्य, उसकी शादी होगी, लड़का क्राइम करे या लड़की क्राइम करे, क्राइम तो क्राइम ही होता है। आप जो लॉ प्रोसीजर है, जिसका पैसा आप खा रहे हैं आप उसको देखिए। लेकिन पुलिस हो या जुडिशरी हो, पुरुष प्रधान है। बहुत ज़्यादा महिलाएं डर से वकील नहीं बनती थी, आज ये प्रोफेशन ग्लैमरस हो गया। 2008 तक जब मैं लॉ करने गई थी तो लोग बोलते थे कि लड़कियों को शादी के लिए अच्छे लड़के नहीं मिलते हैं, कि लोग कहते हैं कि हम वकील बहू नहीं बनाएंगे। इसलिए नहीं बनाएंगे कि सबसे ज़्यादा क्राइम तो ससुराल में ही होते हैं। इस वजह से हम तो कहे कि हर बाप को वकील लड़की बनाना चाहिए ताकि ससुराल वाले डरे तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, केवल ये कह के कि लड़की महिला वकील है, बहुत तेज है, ज़्यादा उसका शोषण होता है और महिला बोल नहीं पाती है। हकीकत समाज में ये होता है। तो वो दमयंती बैठ गई, कायदे से संजना ये देख रही थी, ऑफिशियल तैयारी थी, सिविल सर्विसेज की तैयारी थी, सारे हालात देख रही थी कि क्या हमारे सीनियर्स ऐसे होंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत देर से देखिए उसके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति बार बार उसके तरफ सरकता हुआ आ रहा था। काफ़ी उसके मन में भी विरोध हुआ। अब आगे स्टेशन आने ही वाला था जहाँ उसको उतरना था। बहुत तेज़ धक्का मारी, किनारे बैठा था, उसके जस्ट बगल में वो थी, वो नीचे ज़मीन पे मुंह भर के गिर गया। तो अचानक धाड़ से गिरते हुए देखा सब, तो पूछा, सबका ध्यान नॉर्मली उधर गया कि क्या हुआ क्या हुआ। अब बहुत भयंकर धक्का मार के वो की थी। अब वो गलत कर रहा था इसलिए बोल नहीं पाया। सभी स्टूडेंट और सभी लोग जाके उसके तरफ देखने लगे, वो अचानक गिरा कौन, तो संजना और उसके तरफ दोनों सब देखने लगे। और इस तरह संजना आगे बढ़ती है, आता है ट्रेन, रुक जाती है और मामला यहीं शांत होता है। लेकिन एक मन में उसको दमयंती की हालत को देखते हुए उसको सबक मिलता है कि जगह चाहे जो हो, आप IAS हो या बिजनेस वूमेन हो या ट्रेन में बेचने वाली हॉकर हो, महिला हैं तो खुद को प्रोटेक्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, बाप आपके आएंगे बचाने, वो घर में हैं। भाई आपको 24 घंटा गन लेके आपके साथ चलेगा नहीं, वो अपने लोगों के साथ थी, उसके बाद भी वो किसी से कहे बगैर अपना फैसला ली। उसके बगल में जो भी उसे तंग कर रहा था उसे बहुत गहरी चोट मार के नीचे गिरा दी और बहुत कॉन्फिडेंस से ट्रेन में एकदम कॉन्फिडेंस से बढ़ते हुए आगे गई। और उसके बाद उसको लगा कि बस इसके बाद उसका हर रास्ता एकदम क्लियर है। तो इस तरह हमारा यात्रा वृत्तांत यहाँ वर्णन समाप्त होता है। आगे के स्टोरीज जो ब्लॉग्स में डाली हूँ इसको मैं आप लोगों को दूंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।